अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है खैरियत से होंगे। तो आज की वीडियो का स्टार्ट करते हैं और बताती हूँ कि मैं आज आपके लिए क्या रेसिपी लेकर आई हूँ, क्या स्पेशल रेसिपी लेकर आई हूँ। तो थंबनेल पे आपने देख ही लिया होगा तुर्किश पिज़्ज़े के हवाले से। तुर्किश पिज़्ज़ा लहमचुन, तो ये बहुत ही ज़बरदस्त पिज़्ज़ा है, तुर्की में बहुत पसंद किया जाता है। तो मैंने सोचा आपके साथ इसकी रेसिपी शेयर करूं। और जब मैंने ये रेसिपी बनाई ना तो यकीन करें बच्चों को सबको घर में बहुत पसंद आई। सब ने बहुत तारीफ़ की। ये बहुत ही ज़बरदस्त दिखने में आपको अंदाज़ा हो ही गया होगा। जब आप बनाएंगे खाएंगे तो आपको और इसके जायके का पता चल जाएगा। तो हम लोग जो पिज़्ज़ा अमूमन बनाते हैं तो उसमें चिकन डालते हैं और कुछ वेजिटेबल्स भी डालते हैं और हम डालते हैं उसमें मोज़रेला और चेडर चीज़। लेकिन तुर्किश पिज़्ज़ा में ऐसा कुछ नहीं होता, इसको सलाद के साथ खाया जाता है और ये बहुत ही ज़बरदस्त होते हैं। बन के रोटी की तरह, जैसे हम रोटी बनाते हैं ना, आम सी रोटी हम जो रोज़ाना बनाते हैं उस तरह का बनता है। और हमारा पिज़्ज़ा जो बनता है उसकी डो जो होती है तो बहुत मोटी सी होती है, बहुत मतलब एक पीस भी बंदा खाए तो उससे अच्छा खासा पेट भर जाता है। लेकिन इसका ऐसा मसला नहीं है, ये रोटी की तरह से बनता है और इसके ऊपर जो है मोज़रेला और चेडर चीज़ भी नहीं डलता। तो ये तुर्किश पिज़्ज़ा वाकई बहुत टेस्टी बनता है, आप लोग ज़रूर बनाइएगा। तो चलें फिर मैं रेसिपी को स्टार्ट करती हूँ और देखते हैं कि तुर्किश पिज़्ज़ा में हमने क्या क्या चीज़ें डाली हैं और ये इतना मज़ेदार कैसे बनता है। अच्छा, सबसे पहले जो लोग चैनल पर नए हैं वो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा अपने फैमिली फ्रेंड्स के साथ, अपने रिलेटिव्स के साथ। और अपना फीडबैक भी दिया करें कि आपको हमारी रेसिपीज़, हमारे व्लॉग्स और हमारी वीडियोस कैसी लगती हैं। तो देखें, बस मैं डबिंग कर रही हूँ, पीछे से आपको बैकग्राउंड में बहुत अजीब अजीब सी आवाज़ आ रही होंगी। मैं जब डबिंग करना शुरू करती हूँ कोई ना कोई आवाज़ आती रहती है, लोग इसको इग्नोर करें। अब मजबूरी है, क्या कर सकते हैं, इन आवाज़ों को हम नहीं रोक सकते। आसपास के घरों से आवाज़ें आ रही होती हैं। तो चलें फिर रेसिपी स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम डो तैयार कर लेंगे। उसके लिए मैंने लिया है मैदा तकरीबन आधा किलो और उसमें मैं डाल रही हूँ नमक, 1 खाने का चम्मच ईस्ट ले रही हूँ, वो भी 1 खाने का चम्मच, पाउडर मिल्क लूँगी वो भी 1 खाने का चम्मच, और घी लिया है मैंने 2 खाने के चम्मच। इन सब चीज़ों को हम अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे और मिक्स करने के बाद नीम गर्म पानी से डो को तैयार कर लेंगे। डो को हमें सॉफ़्ट नहीं करना है, थोड़ा हार्ड बनाना है, क्योंकि पिज़्ज़े की डो सॉफ़्ट होती है। इसलिए मैं आपको ये बता रही हूँ कि इसे पिज़्ज़े की डो की तरह नहीं बनाना। आम नॉर्मल रोटी का जैसा हम आटा गूँथते हैं बिल्कुल उसी तरीके से हार्ड इसका आटा बनेगा। अब हम इसे 2-3 घंटे के लिए कवर करके रख देंगे जब तक डो हमारी राइस ना हो जाए। तो चलें अब लहमचुन जो हमारा मसाला है, जो रेसिपी है ना लहमचुन की, उसका मसाला बनाते हैं। उसका मज़ेदार सा स्पाइसी सा मसाला तैयार करते हैं। तो उसके लिए जो है ना, मैं टमाटर लेके मीडियम आंच करके हमें चूल्हे की, और उसमें मैंने टमाटर रख दिया है छिलका रिमूव करने के लिए। तो मैं ले रही हूँ 2 अदर टमाटर, मीडियम साइज़ के हैं मेरे पास। अगर आपके पास लार्ज साइज़ का हो तो आप एक ही टमाटर यूज़ करिएगा। अब हम टमाटर का छिलका रिमूव करेंगे जब टमाटर ठंडे हो जाएंगे। और एक मैंने ली है लार्ज साइज़ की प्याज, इसको हम काट लेंगे मोटा मोटा। 2 मैंने हरी मिर्चें ली हैं बड़े साइज़ की और 12 दाने मैंने लहसुन के लिए हैं। और मैं लूँगी शिमला मिर्च, वो भी हाफ़, मीडियम साइज़ की मेरे पास थी तो मैं लूँगी हाफ़ शिमला मिर्च। पूरी नहीं डालेंगे हम उसे, और उसके बीज अब रिमूव कर दिए अंदर से। तो हम इन सब चीज़ों को ना ग्राइंडर में डालकर इसका अच्छा सा बैटर तैयार कर लेंगे। अब हम कुछ खुश्क मसाले लेंगे। तो मैंने प्याली में डाला है नमक 1 खाने का चम्मच, पिसी हुई लाल मिर्च 1 खाने का चम्मच, कश्मीरी लाल मिर्च 1 खाने का चम्मच, ज़ीरा 1 टीस्पून, पिसा हुआ ज़ीरा पाउडर जो होता है ना वो 1 टीस्पून, पिसा हुआ गरम मसाला आधा टीस्पून। इन सारे मसालों को हम आधा कप पानी में ना अच्छी तरह इसको घोल लेंगे। 1 चम्मच ऑयल डाल के इसका पेस्ट बना लेंगे। पैन को हमने अच्छी तरह गरम कर लिया है। इसमें हमने डाला है 1 खाने का चम्मच ऑयल, और बस इससे ज़्यादा हमें ऑयल नहीं डालना है। इसके बाद हमने जो मसाला बना के रखा था पानी में मिक्स करके, वो हम इसमें डालेंगे और इसको 5 मिनट तक मसाले को पकाएंगे ताकि मसाले का कच्चापन ख़त्म हो जाए। तो देखें, ये इस तरीके से मसाले का कच्चापन ख़त्म हो गया है। अब हम इसमें डाल देंगे वो जो हमने मिक्सचर बना के रखा था प्याज टमाटर का, वो सारा बैटर हम इसमें डाल देंगे। और उसमें डालने के बाद इसको
पकाएंगे। मसाला हमारा अच्छी तरह पक गया है। अब हम इसमें डालेंगे कॉर्नफ्लोर। 2 खाने के चम्मच कॉर्नफ्लोर लेके आधा कप पानी में घोल के वो आप इसमें शामिल कर दें और उसके बाद मसाले को अच्छी तरह से भून लें तब तक जब तक ये सिमट ना जाए, पैन ना छोड़ दे। तो बस इसके बाद जैसे ही ये हमारा मसाला अच्छी तरह सिमट जाएगा, भुन जाएगा, तो आप इसका चूल्हा बंद कर दें और इसे ठंडा होने के लिए रख दें। और अब हम इसका रायता बना लेते हैं। उसके लिए मैं लूँगी हरी मिर्च 3 अदद, लहसुन के दाने 10 अदद, नमक आधा टीस्पून और पिसा हुआ ज़ीरा जो है 1 खाने का चम्मच, और हरा धनिया पुदीना है वो मैंने लिया है आधी प्यारी। इन सबको हम दही में डाल के ग्राइंड कर लेंगे और मज़ेदार सा रायता बना लेंगे। अच्छा, यहाँ मैंने बोनलेस चिकन ली है आधा किलो और उसको पीस लिया और मिक्सचर हमारा ठंडा हो गया है। तो बोनलेस चिकन जो मैंने पीसी है उसका कीमा जो बनाया है वो मैं इसमें अब मिक्स कर दूँगी कच्चा। हमें इसे पकाना नहीं है, हमें इसे इसमें कच्चा ही मिक्स करना है। और मिक्स करने के बाद हम इसे रख देंगे 5 मिनट के लिए और उसके बाद हम अपनी कुकिंग स्टार्ट कर देंगे। सब एक साइज़ के हम पेड़े बना लेंगे। उसके बाद रोटी की तरीके से उसे बेल लेंगे पतला और फिर ब्रश से एक साइड पर हम ऑयल से ग्रीस कर देंगे रोटी को और वो वाली साइड हम पैन की तरफ डालेंगे और जो दूसरी साइड होगी जहाँ हमने ऑयल नहीं लगाया है उस तरफ हम ये मिक्सचर लगाएंगे। इस रोटी को पूरा कवर कर देंगे मिक्सचर लगा के। मिक्सर लगाने के बाद हम ओवन को हीट करके रखेंगे 180 डिग्री पर। हमने इसको बेक करना है 5 मिनट नीचे से। ऊपर से पकाने के लिए आपने सिर्फ 2 मिनट के लिए चूल्हा ऊपर का ऑन करने और उसके बाद ऊपर से भी आप रोटी को सेक लें। हमने सारी रोटियों को इसी तरीके से एक एक करके बेक करना है ओवन में। सब इसी तरीके से तैयार कर लेंगे। तो देखिए मज़ेदार सा हमारा तुर्किश पिज़्ज़ा लहमचुन रेडी हो गया है और ये वाकई बहुत ही यम्मी बना था, बहुत ज़्यादा उम्दा। इसका टेस्ट तो मैं आपको बता ही नहीं सकती, इतना गज़ब का टेस्ट था और हमें बहुत बहुत पसंद आया। हमारी फैमिली को भी सबको बहुत पसंद आया। तो आप लोग मेरी ये वाली रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा कि तुर्किश पिज़्ज़ा कैसा बनता है। आप लोग बनाकर मुझे अपना फ़ीडबैक दीजिएगा कि आपको मेरी वाली रेसिपी कैसी लगी। आप इसके साथ प्याज, टमाटर और हरा धनिया का सलाद ज़रूर बनाइएगा। चाहें तो उसमें खीरा भी ऐड कर सकते हैं क्योंकि इसी से इसका टेस्ट बहुत उम्दा लग रहा था, और चाहें तो उसके बगैर भी खा सकते हैं, लेकिन इस सलाद के साथ जो है ना तुर्किश पिज़्ज़े का मज़ा ही अलग है। तो उम्मीद है आज की वीडियो, आज की रेसिपी तुर्किश पिज़्ज़ा की आपको पसंद आई होगी। इंशाल्लाह फिर आएंगे नई रेसिपी, नई वीडियो, नए व्लॉग लेके। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।